ग्रीस और तुर्की दोनों के बीच लंबे समय से मेडिटेरियन सी के कुछ द्वीपों को लेकर विवाद है। इस कारण दोनों के बीच दुश्मनी काफी पहले से है। कई बार तो हालत जंग की कगार तक जा पहुंची। लेकिन कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो नजरिया बदल जाता है। हाल ही में तुर्की में महाविनाशकारी भूकंप आया जिसने तबाही मचाई, हजारों लोग मारे गए। ये आंकड़ा अभी भी बढ़ता ही जा रहा है। कई देश सामने आए, तुर्की की मदद की। ऐसे समय में दुश्मन देश ग्रीस भी तुर्की की मदद के लिए आगे आया। यही नहीं, ग्रीस के विदेश मंत्री ने मुश्किल वक्त में भूकंप से प्रभावित तुर्की की यात्रा की और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। दोनों देशों के रिश्ते में जमी बर्फ भूकंप के बाद पिघल गई। ग्रीस के विदेश मंत्री निकोस डेंडियस ने रविवार को भूकंप प्रभावित तुर्की की यात्रा की। इस दौरान डेंडियस के साथ तुर्की में उनके समकक्ष मेवलूत कावुसोगलू भी थे। ये यात्रा दो असहज सहयोगियों के बीच भूकंप के बाद हुई। जी हाँ, ये भूकंप कूटनीति के एक नए दौर का हिस्सा है, जिनके संबंध शत्रुतापूर्ण या फिर कहें कि अक्सर ठंडे ही रहे हैं। 1999 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 3 साल बाद जब दोनों देशों के बीच एजियन सागर में 2 नॉर्दर्न द्वीपों को लेकर लगभग युद्ध छिड़ गया था। अगस्त 1999 में तुर्की में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था। इस शक्तिशाली भूकंप के कारण करीब 18,000 लोगों की जानें चली गई थी। लेकिन अगले महीने यूनान की राजधानी एथेंस में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें 143 लोग मारे गए। दोनों ही मामलों में दोनों देशों ने एक दूसरे के प्रयासों में सहायता के लिए बचाव कर्मियों को भेजा। इसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में द्विपक्षीय संबंधों में गर्माहट आने के तौर पर कवर किया था। कावुसोगलू ने अपने एक पत्र का जिक्र किया जो उन्होंने एक निजी नागरिक के रूप में उस समय टाइम्स मैगजीन को भेजा था। कावुसोगलू ने कहा, तब मैंने कहा था कि हमें अपने संबंध में सुधार के लिए दूसरे भूकंप का इंतजार नहीं करना चाहिए। तुर्की के विदेश मंत्री के रूप में मैं अब भी इसी बात को दोहराऊंगा। हमें अपने संबंधों में सुधार के लिए निश्चित रूप से कोशिश करनी चाहिए। डेंडियस ने कहा, मैं मेवलूत की बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि हमें अपने रिश्तों में सुधार के लिए प्राकृतिक आपदाओं का इंतजार नहीं करना चाहिए। दोनों देशों में मेडिटेरियन सी के मौजूद द्वीपों को लेकर लंबे समय से तनाव है। ये द्वीप तुर्की की मुख्य भूमिका से काफी करीब है, लेकिन इन पर ग्रीस का कब्जा है। वहीं तुर्की का दावा है कि ये द्वीप उसके हैं। 2020 में तो इस विवाद की वजह से दोनों देश जंग के कगार पर जा पहुंचे थे। उस समय फ्रांस के हस्तक्षेप के कारण दोनों देशों के बीच जो तनाव था वो कम हुआ था। खैर, मुसीबत के वक्त दुश्मन भी दोस्त बन गए हैं। उम्मीद करते हैं कि तुर्की की हालत अभी जो है वो पहले से बेहतर हो। बचाव कार्य लगातार जारी है और ये उम्मीद की जा रही है कि वहाँ के जो हालात हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।